डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। ये वाक्य लिखे हुए हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इनको हम किस प्रकार से नेगेटिव बनाएंगे? नेगेटिव वाक्य बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का एक सेंटेंस पूछा जाता है। बनाना बहुत सरल है। अगर वाक्य में कोई भी वाक्य है, उसमें लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप पहचानना सीख जाए तो समझ लीजिए 80% आपके वाक्य नेगेटिव बन गए। लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जहां पर भी लिखा हो, उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करके आप वाक्य को नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे लिंकिंग वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे ही इज कमिंग टुनाइट। अब इज आपकी सहायक क्रिया यहाँ पर दी हुई है, तो इसके आप तुरंत बाद नॉट लगा लीजिए, आपका वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। ही इज नॉट कमिंग टू नाइट। ये आपका वाक्य नेगेटिव बन गया। विल बाई, तो विल है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसी के तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए, तो आई विल नॉट बाई ए गन फॉर माय सन। थर्ड सेंटेंस, वाज। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आएगी, उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। वाज, तो वाज के बाद आप नॉट लगा दीजिए। द वुड कटर, अभी वाज है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। नॉट कटिंग द ट्री। फोर्थ सेंटेंस, यू कैन। कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो यू कैन। अब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट, फिर मेन वर्ब, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये इसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना लिंकिंग वर्ब है, इसमें सीधे मेन वर्ब दी हुई है, इसे मेन वर्ब कहते हैं। हिंदी में इसे मुख्य क्रिया कहते हैं। अब ऐसे वाक्य हमें पहचानना है, इसका हमें टेंस जानना है, किस टेंस में ये वाक्य लिखा हुआ है। ये वाक्य, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है। इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब है, देखो सब्जेक्ट आपका माय फ्रेंड हो गया, ये वर्ब है, लाइक वर्ब है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग किया जाएगा, लाइक्स। तो माय फ्रेंड लाइक्स शूटिंग वाइल्ड एनिमल्स। अब ये लाइक्स आपकी वर्ब है और आप जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो माय फ्रेंड, मेरा मित्र, मित्र सिंगुलर है यहाँ पर, इसलिए डज लगाएंगे। दूसरे प्रकार से अगर पहचानना है तो अगर यहाँ एस या ईएस लगा होगा तो हम डज नॉट लगाएंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ है, एस या ईएस नहीं लगा हुआ है, उस समय हम डू लगाएंगे। तो यहाँ एस लगा है, लाइक्स। तो अब हम जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो माय फ्रेंड, अब यहाँ एस लगा हुआ है ना, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए डज लगाएंगे।
डज क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को नेगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज फिर नॉट, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर नंबर के साथ डज, सिंगुलर अगर नंबर है तो सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो माय फ्रेंड सिंगुलर नंबर है इसलिए डज रहेगा, डज नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आपका लाइक है इसलिए यहाँ पर लाइक, शूटिंग, वाइल्ड एनिमल्स। अब हमको हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब वाक्य में पहचानना ही है, उसके बाद हमें टेंस की जानकारी होनी चाहिए, आपका वाक्य नेगेटिव बनता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, जैसे हमने क्रिकेट खेला, तो हमने क्या होगी? वी प्लेड क्रिकेट। अब इसे आप नेगेटिव बनाएंगे तो अब ये हमने खेला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, कैसे पहचाना? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है उसको नेगेटिव बनाते हैं, उस समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वी है इसलिए आप वी लिखिए, वी फिर डिड फिर नॉट। अब प्लेड की फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आपका नेगेटिव बन गया। अगर कोई पूछे कि डिड हमने कहां से लगाया, तो आप ये बताएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम इस प्रकार से पहचान लिए क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उन वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करना पड़ता है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, अगला टॉपिक आपको जो हम पढ़ाएंगे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को विधिवत आपको समझाएंगे और इंपरेटिव वाक्यों के नेगेटिव सेंटेंसेस भी आपको हम समझाएंगे। ओके।